तिरंगा कल के बाद में कहीं पे देखना, कोई इधर की साइड होगा, कोई ऐसे, कोई पैरों में पड़ा होता। उस तिरंगे को उठाने के लिए इस देश का नागरिक नहीं समझ पाया कि इस तिरंगे की अहमियत क्या है। वो देश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। तो तिरंगे पर राजनीति हो रही है क्या सर? किस पे राजनीति नहीं हो रही है? सब चीज़ पे राजनीति हो रही है। धर्म पे राजनीति होती है, मंदिर पे राजनीति होती है, मस्जिद पे राजनीति होती है, जाति पे राजनीति हो रही है। फूट डालो किसी भी तरीके से और राज करो। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं नहीं जानता कि अमृतकाल का होता है क्या है। किसे कहते हैं अमृतकाल? नंगे घुमाने को अमृतकाल कहते हैं, लठ मारने को अमृतकाल कहते हैं, भ्रष्टाचार को अमृतकाल कहते हैं। किसको अमृतकाल कहते हैं? जय श्री राम के नारे लग रहे हैं चारों तरफ सर। जय श्री राम का नारा लगाना कोई बुरा थोड़ी है। वही क्या नारा लगाते हैं, हम लोग नारा लगाते हैं। हम लोगों की आस्था है, उनकी तो है ही नहीं। उनकी आस्था है क्या? हमने चंदा दे के, हमारे चंदों पे अभी तक राम मंदिर नहीं बन पाया। उनकी आस्था है क्या? सरकार बना रही है राम मंदिर, हम लोगों की आस्था है, हम लोग बनवा रहे हैं राम मंदिर। शिलान्यास तो मोदी जी करते हैं ना भाई। इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश के कानून ने उनको अधिकार दे रखा है शिलान्यास करने का, जोर ज़बरदस्ती। कहाँ लिखा है कि वो शिलान्यास करें? कहाँ पे लिखा हुआ है? किस शास्त्र में लिखा है? किस संविधान में लिखा है? बीजेपी के एजेंडे में था। मनमर्जी से करता है कोई भी MP MLA, मनमर्जी से करता है। कहाँ लिखा हुआ है? बता दीजिए मुझे। शिलान्यास करना कहाँ लिखा है? करते हैं ना वो, तो आप जानते हैं उनकी मनमर्जी है, कुछ भी कर ले। तो बीजेपी के एजेंडे में था ना। अरे बीजेपी हो कोई हो, मैंने तो कहाँ पे लिखा है कि MP MLA शिलान्यास करेंगे, देश का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेगा? कहाँ लिखा हुआ है यार? वो अपनी मनमर्जी है, कर रहे हैं। उसके लिए आप इतना कुछ बोलना, पता नहीं मीडिया भी सवाल ही कौन से करती है, कौन से नहीं करती है। पता नहीं इस देश ने कौन सी शिक्षा दे दी है, क्या नहीं दे दी है। देश में इंसानियत पे कोई बात नहीं करता, मानव जीवन की रक्षा की कोई बात नहीं करता। न इस देश का प्रधानमंत्री करता है, न इस देश का MLA MP करता है, न इस देश का बुद्धिजीवी नागरिक करता है। हम जैसे अनपढ़ आदमी तो क्या समझ पाएंगे, क्या बोल पाएंगे? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में। दुर्भाग्य है। देश जो है तरक्की कर रहा है, टॉप 3 में जा रहा है वर्ल्ड में। आप सबको पता है कितना तरक्की कर रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की व्यवस्था बना देंगे। बहुत अच्छी बात है, बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। बनाए तो सही ना, कब तक बना देंगे? हर घर तिरंगा फहरा दिया। तिरंगा घरों पे फहराने से कुछ नहीं होता, दिलों में तिरंगा फहरना चाहिए। मोदी जी के दिल में तिरंगे के लिए जगह है? तो पूछा आपने कभी? आपके दिल में तिरंगे के लिए जगह है? हमारे दिल में तिरंगे के लिए जगह है। वो पता नहीं कहाँ से इतने पैसे लिए आते, इतने तिरंगे फहरा देते हैं। हमारे पास तिरंगे के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए हमारे दिलों में तिरंगा फेरता है। और तिरंगा फहराने के बाद में आज तिरंगा पता नहीं कहाँ रोड पे पड़ा होगा, वो सम्मान हो रहा है। तिरंगा फहराने का क्या होता है? देश के अंदर किसी नागरिक को टाइम नहीं होता कि उस तिरंगे को वहाँ से उठाकर कोई अच्छी जगह पे रख दे या अपने साथ ले जाए। इस देश का ये तिरंगा फहराना कहते हो आप? ये सीखा है 76-77 सालों में इस देश ने तिरंगे के बारे में? तिरंगा फहरा दिया, वो मना लिया। पता नहीं कौन से देशवासी हो, कौन सा आप लोगों का शिक्षा है, क्या है? भगवान मालिक है। उनके मन से वो कुछ भी कह लें, उनका मन है। और इस देश के लोकतंत्र ने उनको कुछ भी कहने की 5 साल के लिए अनुमति दे रखी है। जो मर्जी कह दे, उनके जो मन में आए जो मर्जी कह दे। अगर हम हमारे मन की बात सच्चाई कह देंगे तो बोलते हैं इस देश के लोकतंत्र का उल्लंघन है, इस देश के कानून का उल्लंघन है। और जबकि इस देश को और इस देशवासियों को ना दिख रहा हो, इस देश में नेतृत्व क्षमता की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर, मेवात हो रहे हैं, वो आप देख ही रहे हो। कह रहे हैं हिंदू मजबूत हो रहे हैं। हो सकता है जिन्होंने लाल किला से कहा हो वो मजबूत हो रहे हो।
मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम देश में जो है बिहार में हमने नया वो बना दिया है एम्स, और वहाँ पे जो खाली ज़मीन पड़ी है अभी, वो इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? हमारे देश में झूठ बोलने वालों की कमी है क्या? ये तो हम लोगों को आस्था है संविधान पे और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हम लोग आस्था रख रहे हैं, उससे देश चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को तो वजह से देश नहीं चल रहा है। हम उन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों के झूठ को बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों के अत्याचारों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस वजह से देश चल रहा है। लोग नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, देश मजबूत हाथों में है आज। सर, बहलाने फुसलाने वाले बहुत कुछ होते हैं, आप जैसे मीडिया वाले दिखाने वाले बहुत कुछ होते हैं। आप एक तहसील में जाकर देखिए, आपका तहसील का कार्यकर्ता और एक आम नागरिक की कार्रवाई वहाँ शुरू होती है। एक तहसील स्तर का एक हॉस्पिटल जाके देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से मत कुछ नहीं होता। वो मीडिया पे आकर जो नागरिक बोल रहा है वो उतना संपन्न है, तो वो भी मोदी जी की हाँ में हाँ कितना झूठ बोल जाता है, भगवान मालिक है इस देश का। मीडिया भी कह रही है कि लॉक कर लीजिए, 2024 में भी मोदी साहब लाख लेबर झंडा फहराएंगे। भाई, इस देश की ईवीएम कुछ भी बना सकती है। ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है सर? सर, पहले बैलेट पेपर से होते थे, तब भी क्या इस देश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो जाती थी? आप मानते हो इस देश का लोकतंत्र कमज़ोर है? आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। तो कोई आदमी अगर कोई कह रहा है लोकतंत्र है तो मान लेना चाहिए। कोई आदमी कह रहा है कि मेरे यहाँ पर वोटिंग जो है बैलेट पेपर से हो जाए, वो करवा दिया जाए, क्या दिक्कत है? इस देश के, कम से कम इस देश के जिस भी पार्टी से पार्टी मानती है कि ये मेरे पार्टी से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, कम से कम उन पार्टियों के उम्मीदवारों की लोकसभा से करवा ले। कम से कम लोगों में आस्था बनी रहेगी इस लोकतंत्र पे, इस निर्वाचन प्रक्रिया पे, क्यों नहीं करवा लेते? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 2024 में जैसे मोदी जी जीतेंगे ना, चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार से। भाई, वो इतने पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम देकर जाने वाले कि इनके अधीन काम कर रहे हैं, जो चाहेंगे वो वही होगा ना, वही होगा ना। वोट मिल रहा सर उनको तो देश में? सर, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वालों का और नेतृत्व क्षमता का अभाव है। अफसर साहब में भी आजकल यूपीएससी से भी प्रमोट होकर लोग जा रहे हैं। TN सेशन जैसे व्यक्तित्व की देश में कमी है। सारी पार्टी पॉलिटिक्स उनके कुछ निर्णयों का विरोध किया, लेकिन उन्होंने ठीक काम किया। अगर वो उस टाइम पे उस तरीके का काम ना किया होता तो आज लोग जो है लोकतंत्र के बजाय चक्कू कट्टे बंदूक पे वोट ले लिया होता, लोगों के कलपट्टी पे लगा के। लोग कहते हैं कि जब से मोदी जाए अमृतकाल शुरू हो गया है। वो तो सब कुछ हो गया है सर, समय बताएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश में सर। अभी 100 साल पूरा होने दो, 100 साल पे बोलेगा देश, तब देखना देश और पूछने वाले भी पूछे कि क्या होने वाला है आगे आगे।